नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अगर नहीं संभल रहा बिहार तो उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए, बाकी बात ये लोग देख लेंगे। व्यवस्थाओं के नाम पर देश में सिर्फ बिहार ही नहीं, कई राज्यों ने खुद को फिसड्डी साबित कर दिया। बाद में केंद्र से मदद ली गई है, केंद्र भी हाथ पर मार करके चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना हो या अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करनी हो, तमाम पहलुओं पर फोकस करना शुरू किया, जिसके बाद कई हद तक समस्याओं का निदान होता दिखाई पड़ा। अब केसेस भी देश भर में कम हो रहे हैं, 3 लाख से कम आंकड़े पे आ गए। बिहार में भी आंकड़े कम होने लगे हैं, मौतों की संख्या में भी फिलहाल अब गिरावट राज्य में दिखने लगी है। लेकिन सवाल अब यह नहीं है कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, आज सवाल उनके लिए जो लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ दे रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। आपको मालूम होगा कि पिछले ही साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि कोरोना मरीज जो दम तोड़ देंगे उन्हें मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से, आपदा विभाग आदि से दिए जाएंगे। ये बात उन्होंने घोषणा कर दी थी। इसके बाद कई लोगों को मुआवजा मिला भी, कई लोग आज तक भटक रहे हैं। इस साल भी कई मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल तो अधिक ही मौतें हो रही हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि जो लोग मर गए उनके परिजनों को मुआवजा मिल पा रहा है या नहीं। कई ऐसे खबरें आई, बिहार के कई जिलों से यह खबरें आई कि उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कई जगह जब संबंधित अधिकारियों से पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि कई लोगों ने तो आवेदन ही नहीं किया। इसके पीछे जो है जानकारी की कमी एक मुख्य वजह रही है। तो अब जरा समझना यह होगा कि मुआवजा पाने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए लोग क्या करें। इसके साथ ही साथ सरकार जो बजट में पैसे खर्च कर रही है स्वास्थ्य की ओर, उस पर भी हम एक चर्चा कर देंगे आपसे। और लगातार सरकार पे ये दबाव बनाना ही पड़ेगा कि कम से कम जो कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं, जो उनके आश्रित हैं, परिजन हैं, उन्हें तो तत्काल राशि मुहैया करा दी जाए। अगर राशि मिल जाती है तो उनके परिजनों को भी राहत हो जाएगी और वो अपने जीवन के संघर्ष में थोड़ा राहत महसूस करेंगे। अब देखिए, जो एक शिकायत आई कि निजी अस्पताल और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को जो है भटका रहे हैं अधिकारी और मुआवजे की राशि नहीं मिल रही है। जो 4 लाख रुपए मुआवजे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रही है। प्रक्रिया क्या है इसमें आप समझ लीजिए कि सीओ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, सिविल सर्जन का अप्रूवल होता है और फिर आपदा विभाग के पास जब पूरी फाइल पहुंच जाती है तो पैसे जारी किए जाते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और सबसे पहले क्या करना होता है यह भी हम आपको पहले बता देते हैं। भुगतान की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि सिविल सर्जन का अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ, जो फलाना पेशेंट की मृत्यु हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है, एक डेथ सर्टिफिकेट वो जारी करेंगे। वो अप्रूवल जो है वो सीओ के पास जाएगा, सीओ सारा वेरीफाई करके वह कागजात जो है आपदा विभाग को भेज देगा और आपदा विभाग के पास पीड़ित के परिजन जो है, पीड़ित लोग हैं जिनकी मौत हुई है, उनके आश्रित जो हैं वो वहाँ जाएंगे और फिर आपदा विभाग उन्हें पैसे उपलब्ध कराएगा 24 घंटे के भीतर, अगर आपने सही कागजात जमा करा दिए हैं तो। कागजात क्या लगता है कि आपको मौत प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी एक लेके जाना पड़ेगा, जहां पे आपको पता चल पाएगा कि सीओ ने वो कागज सीएस से वेरीफाई करा करके आपदा विभाग को दे दिया है और आपदा विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 4 लाख रुपए मुआवजा की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। अब सवाल यह है कि जब इतनी आसान प्रक्रिया है, 24 घंटे के भीतर पैसे मिल जाने चाहिए, तो फिर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? पिछले साल कई लोगों को मिले, लेकिन जब रिकॉर्ड खंगाला गया, जिस तरह से कोरोना वॉरियर के लिए कहा गया था कि पीएम फंड से भी 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं, राज्य सरकार देने वाली है, आपदा विभाग से मिलने वाला है, ये सारी बातें कही गई। लेकिन पता चला कि बिहार में तो उस साल जो है 42 से अधिक डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया था। बावजूद इसके बहुत कम लोगों को ही पैसे मिले और आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, ये तो कोरोना योद्धा थे जिन्होंने हम और आप जैसे लोगों की कोरोना से जान बचाने में अपनी जान गंवा दी। ऐसे लोगों को जब सरकार ठीक से राहत
मुआवजा नहीं दे पाई तो आम लोगों की बिसात ही क्या है ऐसे राज्यों में जहां पर बाढ़ राहत के लिए भी अगर पैसा निकलता है तो पीड़ितों के खाते में कितने पहुंचेंगे उस पर भी सवाल उठ जाते हैं। और जो मुआवजे के नाम पर इतनी राशि होती है, चाहे कोरोना फंड के नाम पर सांसद विधायकों की निधि से पैसे लिए जाते हैं और पैसे जनता के बीच पहुंचते हैं कि नहीं, उनके नाम पर खर्च होते हैं कि नहीं, अनाउंसमेंट तो बड़े बड़े कर दिए जाते हैं लेकिन उन लोगों को यह पैसा मिल पाता है कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल रहता है। हर वक्त यह आरोप लगता है कि सब नेता लोग जो हैं पैसे निकालते तो हैं लेकिन घूम फिर करके उन्हीं के जेब में वो पैसा चला जाता है। बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, तमाम ऐसे ज़िले हैं, हर जगह से शिकायतें आई हैं कि कई लोग आज तक भटक रहे हैं। पिछले साल वाले भी और इस साल वाले भी इन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो कई जगह अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कई जगह मान लेते हैं तो उनकी फाइल इस तरह घुमाई जाती है कि वो महीनों चक्कर लगाते रह जाते हैं, कोई जवाब नहीं मिल पाता है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग ने 2021-22 में 13,264 करोड़ रुपए हेल्थ बजट के लिए रखा है, जिसमें से कहा गया कि 69,000 करोड़ रुपए योजनाओं पे खर्च किए जाएंगे। इस योजनाओं में कई चीज़ें हो सकती हैं, स्वास्थ्य के नाम पर कई योजनाएं चलती हैं। अब 69,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर किन लोगों को मिलती है, यह तो एक रिसर्च का विषय है कि एक आंकड़ा भी इस पर भी निकाला जाए कि 69,000 करोड़ जाएंगे कहाँ। इसके अलावा 63,000 करोड़ जो है निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। 63,000 करोड़ में अधिकतर पटना में बड़े अस्पताल हैं, उनके मरम्मतीकरण, उनमें सुविधाओं का इजाफा और पटना में ही नए अस्पताल बनाने की जो बात है उस पर पैसे खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ कुछ जिलों में भी पैसे खर्च कर दिए जाएंगे, जिसमें 63,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात है ये बिहार बजट की। अब हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति अगर सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज करते हैं तो उन पर कितना खर्च होता है। उन पर 14 रुपये दवा के रूप में प्रति व्यक्ति बिहार सरकार खर्च करती है। और सबसे बड़ी बात और आश्चर्य की बात यह है कि मात्र 18% लोग ही सरकारी अस्पतालों का रुख कर पाते हैं इलाज कराने के लिए। तो पैसा जाता कहाँ है, यह सवाल तो लोग पूछेंगे ही। और ख़ास करके जब मौत के बाद मुआवजे की राशि की मांग होती है तो यह पैसे कब और कितनी देर में मिलता है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। पिछले साल भी सरकार ने कहा कि हमने बिहार बजट का कई प्रतिशत जो है 10% मेरे ख्याल से उन्होंने खर्च कर दिया कोरोना के निपटने में, कोरोना जैसी महामारी से निपटने में, इस पेंडेमिक से उबरने के लिए 10% खर्च किए गए। इसमें से जो आंकड़े पिछले बार के हैं उसमें से देखा जाए 1600 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में दिए गए, जिसमें से लगभग कहा जाता है कि 1,84,00,000 लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। 210 करोड़ रुपए प्रवासी जो आए थे बिहार उनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए। 121 करोड़ रुपए यात्रा पर खर्च किए गए, यानी जिन लोगों से सरकार ने वादा किया था कि आप टिकट कटवा के आ जाइए हम पैसे दे देंगे, तो 121 करोड़ का बिल वहां पर है। क्वारंटीन सेंटर पर अगर खर्च किया गया तो 785 करोड़ रुपए। यह जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि सरकार ने प्रति व्यक्ति 5300 रुपए खर्च किए जो लोग क्वारंटीन सेंटर में आए थे। तो एक व्यक्ति पर 5300 रुपए खर्च करना मतलब है कि सरकार ने पैसे बहुत खर्च किए। अगर उनके आंकड़ों को देखा जाए, जिस हिसाब से हमने करोड़ में आपको आंकड़ों के बारे में जानकारी दी है, अब यह सवाल है कि इतने सारे लोगों को अगर पैसे मिले हैं तो फिर इतनी शिकायत क्यों है। मुआवजे के नाम पर अभी कोई स्पष्टीकरण दिखता नहीं है कि कितने लोगों को सरकार ने लाभ दे दिया है या सरकारी खाते से पैसे निकल तो गए और कितने लोगों के पास पहुंचे, उसमें बंदरबाट हो गया। इस पर तो मेरे ख्याल से कोई लोग RTI करें तो जानकारी सामने आएगी कि पैसे क्या होते हैं। इस साल भी सैकड़ों लोग रोज़ मरने की खबरें आई, तो इसमें से कितने लोगों को 4-4 लाख रुपए मिलने वाले हैं यह अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी जो परिजन भटक रहे हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके फैमिली वाले, उनके आश्रित जो भटक रहे हैं, उनकी मदद में सरकार जो कदम आगे बढ़ाए और तत्काल मुहैया कराए मुआवजे की राशि, जिससे उन लोगों को राहत मिले। तो मुआवजे की राशि कैसे मिलेगी, यह प्रक्रिया भी हमने बता दी है। 24 घंटे में सारा काम हो जाएगा अगर प्रशासन सजग है और आश्रित जो है इस प्रक्रिया को जानते हैं कैसे मिलेगी। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार देने के मूड में है या नहीं। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।